श्रद्धेय गुलाब चंद जी कोठारी पत्रिका समूह के मालिक हैं और जब भी मैं भोपाल आते हैं या जब भी हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो उनसे मिलते हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और ज्ञानवर्धक बातें हमको मिलती हैं। आज उन्होंने भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में चर्चा की कि किस प्रकार का माहौल भोपाल में है, प्रदेश में अन्य सीटों पे किस प्रकार से माहौल है। बातचीत में यही बताया कि इस समय पूरा देश मोदी में है और पूरा देश कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी में विश्वास रखता है। मोदी है तो मुमकिन है। और इस बार संवाद में मैंने भाई साहब से यही कहा है कि इस बार पिछली बार गलती से एक सीट छिंदवाड़ा की रह गई थी। इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय श्री का वरण करेगा और मध्य प्रदेश में इस बार 29 सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। हमसे भोपाल की स्थितियों के बारे में पूछा उन्होंने जी, कैंपेन के बारे में पूछा, भोपाल में क्या चल रहा है इसके बारे में पूछा और जो पूछा उसका हमने जवाब दिया। तो क्या राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई, क्या आपने बताया यहाँ पे कांग्रेस का कैसा माहौल है? नहीं, हमारा तो सीधा भोपाल सीट हम जीत रहे हैं। अच्छा, भोपाल सीट हम जीत रहे हैं, हमने बताया कोठारी साहब को। तो भोपाल का गणित अलग है और भोपाल में वो सब कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। भोपाल में एक फैक्टर अलग है, कांग्रेस का फैक्टर। जो राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पे बीजेपी, राष्ट्रवाद देखिए एक चीज है, राष्ट्रवाद क्या हमारे लिए नहीं है और क्या देशवासियों के लिए नहीं है? राष्ट्रवाद उसके लिए भी जो झुग्गी में बैठा हुआ है, जो महल में बैठा हुआ है। हमें चिंता नहीं राष्ट्रवाद की, मात्र कुछ लोगों को राष्ट्रवाद की चिंता है। तो राष्ट्रवाद का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे हमें कोई नुकसान हो और हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है नहीं। हमने 3 युद्ध लड़े, 2 युद्ध लड़े और युद्ध हम जीते हैं, युद्ध हमारे। और 71 का हमने लड़ाई लड़ा, 1 लाख सैनिकों को हमने बंदी बनाया, शिमला समझौते पे हस्ताक्षर करवाए नियाजी के, जनरल नियाजी के। तो ये राष्ट्रवाद नहीं था क्या? पूरे विश्व के इतिहास में इंदिरा जी ने जो 71 के वार में जो किया है वो राष्ट्रवाद नहीं था क्या? राष्ट्रवाद होता क्या है? हमारे सामने जो चुनौती आई हमने उसका डट के सामना किया और आज भी कांग्रेस खड़ी है हर चुनौती का सामना करने के लिए। हम असली राष्ट्रवादी तो हम लोग हैं। गुलाब जी से मिलना हमेशा ही बहुत, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एनरिचिंग, आपको बहुत संपन्न बनाता है और उनके पास अखंड विषय हैं जिन पर हम बात, तो भोजन से लेके अभी आज जो बात हुई हमारी आधा घंटा पौन घंटा रहे, तो भोजन से लेके पत्रकारिता से लेके यात्रा से लेके आदिवासी से लेके मौजूदा राजनीति, दुनिया भर की बातें। तो उनके साथ बैठना और बात करना बहुत ही कमाल का अनुभव होता है। और एक तो इसलिए भी कि एक बड़ी परंपरा पत्रकारिता की जो हमारे देश में है उसके ध्वजवाहक हैं वो और उसको आगे ले जा रहे हैं उस परंपरा को। तो वो एक ऐसे व्यक्ति से अगर आप बात करें और इस प्रकार की चीज़ें सुने तो उसका एक अलग अर्थ है, बाकी सामान्य लोगों से बात करना अलग बात है। तो वो बहुत महत्व की बात है। लेकिन अगर आप मुझसे पॉइंटेडली पूछें कि गुलाब जी ने क्या कहा मुझसे, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो इतनी दुनिया की बातें हुई हैं और इतनी तरह की बातें हुई हैं कि दक्षिण की बात हुई, चेन्नई की बात हुई, वहाँ उन्होंने क्या बात की, नॉर्थ ईस्ट गए तो वहाँ पर क्या हुआ, उसमें चुनाव के बारे में भी बात हुई और इंसानों के बारे में भी बात हुई कि आप कैसे बनते हैं, कैसे आपकी आत्मा आगे बढ़ती है। भोजन पर बात हुई भाई साहब, सबसे बढ़िया। मैं तो उनका प्रशंसक इसलिए भी हूँ क्योंकि उन्होंने भोजन पर बहुत कमाल का लिखा है और वो बहुत दिन तक तो पत्रिका में छपता रहा, वो मैंने पढ़ा भी, फिर किताब भी उनकी आई है जो जिस पर आमतौर पर दृष्टि जाती नहीं है। हमारी जो मौजूदा पत्रकारिता का संसार है उसमें इन चीज़ों पर कोई करता नहीं है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा आप किसान आत्महत्याओं पर ही जाते हैं और उसके, लेकिन जो भोजन है आपके शरीर में जाने वाला वो कैसा होना चाहिए और वो क्यों गड़बड़ हो रहा है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये गुलाब जी ने बहुत ही सुंदर लिखा था। तो वो भी बात हुई हमारी, मतलब ऐसी बहुत सारी इस प्रकार की बातें हुई। तो
मैं समझता हूँ बस, मैं इससे ज़्यादा नहीं तो और बहुत सारी कहानी निकल के आई। देखिए, शुरुआत में तो हमारी उनसे बातचीत तो मौजूदा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव, मतलब देश में लोकसभा चुनाव है, तो थोड़ा हम जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गुलाब जी पूरे देश में घूम घूम के चीज़ें, मतलब उनके अनुभव ले रहे थे कि कैसा है, तो हम भी जानना चाहते थे। मतलब मीटिंग तो इसलिए थी कि गुलाब जी हमसे सुन पाए, लेकिन हम लोगों ने उल्टा गुलाब जी से सुना कि उनके क्या अनुभव रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अनुभव हों, चाहे वो बंगाल के अनुभव हों, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अनुभव हो। तो उन्होंने काफ़ी डिटेल से एक ओवरऑल पिक्चर जो लोकसभा का है, वो उन्होंने, जो उनके अनुभव थे वो उन्होंने हमसे शेयर किया। और इसके अलावा मतलब मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए था कि इतना आध्यात्मिक, मतलब मैंने कभी बातचीत किसी से समझी नहीं है, सुनी भी नहीं है। तो उन्होंने जो बातचीत की, तो मेरी उनसे एक बातचीत की हुई थी कि आजकल यूथ भी थोड़ा मेडिटेशन और इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यूथ जो जा रहा है वो बड़ा शॉर्ट टर्म टाइप जा रहा है, मतलब उस चीज़ को गंभीरता से नहीं समझ रहा है, लेकिन उसको गंभीरता से समझना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बहुत, मतलब यूथ के बारे में बात हुई। महिलाओं के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि महिला जो है वो एक तरीके से फल, बीज अपने साथ लेकर चलती है, क्योंकि महिला ही सारा संसार बनाती है। तो वो कुछ इस प्रकार के जो आध्यात्मिक जो जवाब हैं, जो कई बार हम सब सोचते रहते हैं लेकिन कई बार हम अपनी बातचीत में नहीं लेकर आते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो एक अलग नज़रिया है जो शायद मतलब कभी हम लोग उस प्रकार से नहीं सोचते हैं। वो बड़ा सुंदर था उनसे बातचीत करना। कैसा ठीक है, आपकी तो खास बात ही यही है। कोठारी जी को मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ। वो उद्भट विद्वान हैं, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, इनकी उनको गहरी समझ है। और ये प्रसन्नता का विषय है कि वो पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं और देश को वो समझते भी हैं और लोगों से वर्तमान परिस्थितियां समझने का प्रयास भी करते हैं। कई समसामयिक विषयों पर उनसे चर्चा हुई, मुलाकात हुई। उनसे मिलकर सदैव मन आनंदित और प्रसन्न होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज उनके साथ कई विषयों पर चर्चा हुई। ये स्वाभाविक है कि एक काफ़ी वरिष्ठ है उनके, और चूँकि पूरा हिंदुस्तान की यात्रा पे हैं, तो निश्चित तौर से कि उनकी राजनीतिक यात्रा और मध्य प्रदेश के राजनीतिक पहलुओं पर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, चाहे आदिवासी सीटें हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कई इस पर उनके अपने व्यू है। एक निष्पक्ष रूप से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी निष्पक्ष उनके एक विचार है, और निश्चित तौर से उनके राजनीतिक यात्रा का हमें भी कुछ लाभ मिलेगा उनके विचारों का। तो ऐसा सोचता हूँ कि पार्टी में इस चीज़ को मैं एक कह सकता हूँ कि निष्पक्षता क्या चीज़ है, और जनता के हित में जो बातें हुई है, निश्चित तौर से कोठारी जी के साथ मिलकर महसूस हुआ। पंजाब किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं, गेहूं और धान पर जो सरकार ने वचन दिया था कि हम
2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं परचेज करेंगे, 3100 धान परचेज करेंगे। किसान लगभग 3 गुना कर्जदार हो गया है। खाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कैसे रोका जाए, इस पर कोठारी जी ने कहा कि आप किसानों से आग्रह करें कि वो देश के किसानों से सामने बात रखें कि कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइज़र से किसान दूर हटें वहाँ से, देश के लोगों को अच्छा भोजन मिले। और किसानों की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन पर भी गंभीरतापूर्वक चर्चाएं हुई। कोठारी जी ने वो अच्छे सुझाव दिए, हमने अपनी बात रखी। इब्राहिम अली दाऊदी, भोपाल मीडिया इंचार्ज हूँ मैं, दाऊदी बोरा समाज का। कोठारी जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, हमें बात करके उनका अनुभव जान के बहुत अच्छा पेश किया। और बड़े विद्वान हैं वो, और उनको हम पढ़ते थे, आज रूबरू मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि पत्रिका और आगे जाए, उनके पत्रिका जो पेपर है उनका और बहुत पढ़े। हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ। किन मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा? सामाजिक मुद्दों पे, जैसे कि उनका स्वभाव है कि वो इंसान की दिल की बात जानना चाहते हैं, उसी तरह से उन्होंने हमसे सवाल किए और हमने उसी तरह से अपने जो व्यक्तित्व है उस हिसाब से जवाब दिए उनको। गुलाब कोठारी साहब केवल मूर्धन्य पत्रकार ही नहीं हैं, बल्कि एक चिंतक हैं, विचारक हैं, और उनकी व्यवहारिकता, शालीनता, मिलनसारिता अद्भुत है। मेरे उनके गत अनेक वर्षों से संबंध रहे हैं, इसलिए उनसे हर विषय पे चर्चा होती है। वो पत्रकारिता तक या पत्रिका तक सीमित नहीं रहती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होती है। आज देश जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है वो अपने आप में ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनके बारे में गंभीरता से चिंतन मनन करने की हर देशवासी को ज़रूरत है। इन सब बातों पे बातचीत हुई और कई समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है।